चलिए अब हम आते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमने अगर हम देखें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का ही एक एडवांस पार्ट है। हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी थी। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि जो आपको दिया गया मैट्रिक्स होता है उसका, सपोज यहाँ पे आपको जो दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है वो मैंने ए लिया है, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कि जो आपको दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें फाइंड करना है किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसके लिए जरूरी यह है कि जो दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होते हैं जिनका, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता, या इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है, ठीक है, जो बुक की डेफिनेशन है। जरा देखिए डेफिनेशन क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स b, सपोज करिए b एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इज इक्वल टू in इज इक्वल टू ba, यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तभी फाइंड आउट हो सकता है जब AB इज इक्वल टू in मिले या फिर BA इज इक्वल टू in मिले। ठीक है, इन सच अ केस वी से दैट द इनवर्स ऑफ A इज B एंड वी राइट A इनवर्स इज इक्वल टू B। इस AB इज इक्वल टू in में अगर सपोज B को मैंने होल्ड पे रखा और A इधर भेज दिया, ट्रांसफर किया, तो इनटू में था तो इधर जाएगा, तो डिवाइड में, और डिवाइड से वो इनवर्स बन जाएगा। इस तरह B इज इक्वल टू A इनवर्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बुक की डेफिनेशन, है ना। लेकिन अगर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को सिंपल तरीके से डिफाइन करें अगर, तो सिंपल तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन होगी A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। यानी किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। सपोज वो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने यहाँ A लिया है, तो उसका अगर मुझे इनवर्स फाइंड करना है तो मैं इसे डिनोट करूंगा A की पावर -1, यानी कि A इनवर्स, और डिफाइन करेंगे सिंपली कैसे, उस A मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, देन डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ गिवन सेम A मैट्रिक्स। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो सबसे ज्यादा नेसेसरी ये होता है कि जो दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में होता है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आ गई तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स फाइंड करते हैं तो दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप उस दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया और उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो फिर हम उस केस में ये बोलेंगे कि दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है और हम कैसे डिफाइन करेंगे। और दूसरी बात, मैट्रिक्स में जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं वो सब लिंक होते हैं एक दूसरे से। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, फिर हमने ट्रांसपोज पढ़ा, फिर हमने एडजॉइंट पढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक लिंक हो रहे थे, और हर टॉपिक के बाद प्रॉपर्टी उन टॉपिक पर चेंज होती जाती है।
और जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल में बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर्टी बेस होते हैं, इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस में हर टॉपिक की प्रॉपर्टी बताई है और उसको वेरीफाई भी किया है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी बेस होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन से मैं आपको उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना बताऊंगा। तो मैं अभी एक क्वेश्चन लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका इनवर्स फाइंड करके बताता हूं। तो ध्यान रखिए, किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, मतलब कि दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल होना चाहिए। और फाइंड करने का सिंपल सा अगर लॉजिक देखें तो सिंपल है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट निकालना मैंने आपको सिखाया ही था। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी से इसे क्लियर करते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप आराम से सारे क्वेश्चन लगा लेंगे किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स से रिलेटेड। ठीक है, राइट डाउन।